हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा और मैं आपके लाया हूँ इस सीरीज़ का ये नया लेसन। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सी डी ई एफ जी ए तक के कॉर्ड सीख लिए हैं। आज हम सीखने वाले हैं बी कॉर्ड के बारे में। ठीक है, बी कॉर्ड बहुत इजी है, आप इजीली इसको सीख सकते हो, इसका फॉर्मेशन आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बी स्केल के बारे में। ठीक है, तो बी स्केल भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बी स्केल की नॉलेज भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है गाइस, सो हम बी कॉर्ड आज सीखेंगे, बी कॉर्ड का शेप कैसा है ये सीखेंगे और बी कॉर्ड कैसे बना उसकी थ्योरी भी हम आज जानेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बी कॉर्ड का शेप क्या है। ठीक है गाइस, सो मैं आपको पिछला लेसन रिकॉल कराता हूँ। मैंने आपको पहले सिखाया है ए कॉर्ड कैसे होल्ड करते हैं। ठीक है गाइस, सो ए कॉर्ड मैंने आपको बताया था, फिंगर नंबर 1 2 3 को हमको स्ट्रिंग नंबर 4 3 2 पे रखना है और फ्रेट होगा फ्रेट नंबर 2। ठीक है, तो ये था आपका ए कॉर्ड। ठीक है, अब मैंने इसमें एक और वर्जन आपको बताया था कि अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, फिंगर नंबर 1 यानी इंडेक्स फिंगर को आप रिलीज कीजिए और इन 3 फिंगर्स के प्लेस पे जहाँ आप फिंगर नंबर 1 2 3 यूज कर रहे हैं वहाँ पे आप फिंगर नंबर 2 3 एंड 4 यूज कीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिंगर नंबर 1 2 3 की प्लेस पे आपको क्या करना है, फिंगर नंबर 2 3 4 यूज करना है। ठीक है, 2 3 4 आप लेकर के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कॉर्ड ही था बट फिंगर प्लेसमेंट अलग था। ठीक है गाइस, सो क्यों मैंने वहाँ पे आपको ये शेप बताया था, अब वो यहाँ पे आपको यूज होगा। ठीक है गाइस, सो ये फिंगर आपको ऐसे रखनी है, फिंगर नंबर 2 3 एंड 4 को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 आपकी फ्री है अभी तक। ठीक है, आपको दिख रहा है फिंगर नंबर 1 फ्री है। इसमें आप क्या कीजिए, इन फिंगर नंबर 2 3 4 को आप क्या कीजिए, सेकेंड फ्रेट से लेके आइए 4th फ्रेट पे। ठीक है, 2 फ्रेट हम इसको आगे लेके आएंगे। तो ठीक है, सो ये फिंगर नंबर 2 3 4 जो हैं अब हैं हमारे फ्रेट नंबर 4 पे। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट फिंगर जो फ्री की थी हमने, इसको हम रखेंगे सेकेंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे। सो फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में इसको हम रख देंगे, तो ये बनेगा हमारा बी कॉर्ड। ठीक है गाइस, सो ये हमारा बी कॉर्ड है। और साथ में हमको क्या करना है, इसमें ऊपर की जो 2 स्ट्रिंग हैं, 5th स्ट्रिंग एंड 6th स्ट्रिंग, इसको करना है म्यूट। ठीक है, सो ओनली 4 स्ट्रिंग ही हमारी यहाँ पे प्ले होंगी। ठीक है, तो बी कॉर्ड में ओनली 4 स्ट्रिंग्स ही प्ले होती हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड का शेप है। एक बार मैं फिर आपको फिंगर्स का प्लेसमेंट बता देता हूँ। फर्स्ट फिंगर आपकी रहेगी फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फिंगर आपकी रहेगी 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे। ठीक है, देन मिडिल फिंगर आपकी रहेगी 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे एंड पिंकी फिंगर 4th फिंगर आपकी रहेगी 2nd स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे। ठीक है, तो ये आपका है बी कॉर्ड का शेप। ओके, तो बी कॉर्ड का शेप आपने सीख लिया है। इसमें आपको एक चीज़ और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 2 स्ट्रिंग म्यूट नहीं करनी है, मीन्स 5th स्ट्रिंग एंड 6th स्ट्रिंग को आप म्यूट नहीं करते हो, तो म्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थंब का यूज करना है। ठीक है, तो वो आप नहीं करके आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसको आप बार कर दीजिए। सो ये है आपका बार बी कॉर्ड। ठीक है, ये बार कॉर्ड है, बी कॉर्ड है, तो ऐसे भी आप प्ले कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। तो आप देखते हैं, ये तो शेप हो गया, तो शेप आपने सीख लिया है। आप बार कॉर्ड के टर्म्स में प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन प्ले कर सकते हैं। आपको थंब से 2 स्ट्रिंग को म्यूट करना होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम आते हैं गाइस इसके थ्योरी के ऊपर, बी कॉर्ड जनरेट कहाँ से हुआ। तो बी कॉर्ड का थ्योरी जानने के लिए आपको आना चाहिए बी स्केल। तो बी स्केल मैंने पिछले लेसन में बताया है और सबसे इजी तरीके से बताया है कि कैसे उसको याद करते हैं। मैंने आपको बताया था बी स्केल में कौन कौन से नोट आते हैं। बी स्केल में जो नोट आते हैं वो हैं बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, रूल 135 अप्लाई करना है या रूल 158 अप्लाई करना है। जब हमको स्केल पता होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं,
135 अप्लाई करते हैं रूल, ठीक है। सो 135 रूल अप्लाई करने के लिए अगर आपको ये पता नहीं है 135 158 क्या है, तो आपको मेरा सी स्केल वाला लेसन देखना चाहिए, सी स्केल या डी स्केल कोई भी, वहाँ से आप 135 एंड 158 रूल को सीख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आप वहाँ से 135 158 रूल सीख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको 135 एक बार फिर समझा देता हूँ क्या है। आपको स्केल लेना है, वहाँ से फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट को ले लेना है, उन नोट को आप प्ले करेंगे तो बन जाएगा बी कॉर्ड, ठीक है। तो बी स्केल है, बी का फर्स्ट नोट इज बी, थर्ड नोट क्या है डी शार्प, ठीक है, बी सी शार्प डी शार्प, तो डी शार्प क्या है थर्ड नोट है, डी शार्प के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ शार्प, सो एफ शार्प इज अवर फिफ्थ नोट, सो बी इज अवर फर्स्ट नोट, डी शार्प इज अवर थर्ड नोट एंड एफ शार्प इज अवर फिफ्थ नोट, ठीक है। बी डी शार्प एंड एफ शार्प मिलके बनाते हैं बी कॉर्ड, ठीक है। थ्योरेटिकली ये क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं फ्रेटबोर्ड के ऊपर कि हम कौन कौन से नोट प्ले कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो हमने बी कॉर्ड का शेप पकड़ लिया है। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि सिक्स्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ स्ट्रिंग को हम म्यूट कर रहे हैं, तो इनका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज ये तो म्यूट हो रही है, कॉर्ड में नहीं आ रही है। अब आते हैं फोर्थ स्ट्रिंग पे। फोर्थ स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो डी स्ट्रिंग हमने होल्ड किया है फोर्थ फ्रेट पे। डी स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट पे क्या आता है, कैलकुलेट कीजिए, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, ठीक है। तो एफ शार्प यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ फ्रेट पे आ रहा है एफ शार्प। उसके बाद नीचे आएंगे तो स्ट्रिंग हमारी है जी, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रिंग है जी स्ट्रिंग, उसको हमने होल्ड किया है फोर्थ फ्रेट पे। सो फोर्थ फ्रेट जी स्ट्रिंग में कौन सा नोट आता है आप कैलकुलेट कीजिए, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी, तो बज रहा है बी नोट, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो स्ट्रिंग है हमारी बी स्ट्रिंग है, तो बी स्ट्रिंग को हमने होल्ड किया है फोर्थ फ्रेट पे। बी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे कौन सा नोट आता है आप कैलकुलेट कीजिए, तो बी, बी के बाद सी, सी के बाद सी शार्प, डी, डी शार्प, तो डी शार्प यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो डी शार्प एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने होल्ड किया है सेकेंड फ्रेट पे, तो यहाँ पे कौन सा नोट बज रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है ई स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट पे हो गया एफ एंड सेकेंड फ्रेट पे बनेगा एफ शार्प, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नोट हमारे प्ले हो रहे हैं इस कॉर्ड के लिए, ठीक है। तो फोर्थ स्ट्रिंग पे जो प्ले हो रहा है वो है एफ शार्प, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग पे जो प्ले हो रहा है वो है बी एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे जो प्ले हो रहा है वो है डी शार्प, देन फर्स्ट स्ट्रिंग पे जो प्ले हो रहा है एफ शार्प। सो एफ शार्प, बी, डी शार्प, एफ शार्प, सो ये तीनों नोट जो हैं, चार नोट हैं बट एफ शार्प दो बार प्ले हो रहा है, तो तीन नोट जो हैं वो हमारे थियोरेटिकली जो हमने सीखा था कि बी कॉर्ड के लिए प्ले होता है वही हमारे इस कॉर्ड में प्ले हो रहे हैं, ठीक है गाइस। सो नो कंफ्यूजन यहाँ तक। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप बार कर दीजिए, फर्स्ट मीन्स सेकेंड फ्रेट पे आपको फर्स्ट फिंगर से बार करने के लिए बोला था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो सिक्स्थ एंड फिफ्थ स्ट्रिंग भी यूज होंगी, ठीक है, वो भी तो साउंड करेंगी, लेकिन उस टाइम पे ये कौन कौन से नोट बज रहे हैं ये देखिए, ठीक है। तो सिक्स्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे क्या बजता है एफ शार्प, ये हमारा बी कॉर्ड का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ए स्ट्रिंग यानी फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे बजता है बी, तो ये भी हमारा बी कॉर्ड का रिक्वायरमेंट है, तो हम म्यूट करके प्ले करेंगे तो भी वो बी कॉर्ड है, अगर हम बार करेंगे तो भी वो बी कॉर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो थ्योरेटिकली आपने देख लिया कि बी कॉर्ड कैसे बना और वो कैसे प्ले हुआ, तो बस आप सीख लीजिए अच्छे से, इस कॉर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिए, इस कॉर्ड को होल्ड करके। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको इनिशियली बिकॉज इसका शेप थोड़ा ऐसा है, बट एज आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको ये कॉर्ड अच्छे से आ जाएगा। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन तो नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। तो गैस ठीक है, आप कॉर्ड होल्ड कीजिए, उसके बाद वही आपको कॉर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने बताया था वो करना है, आपको मेट्रोनोम लेना है और प्रैक्टिस करनी है, 1 बीट 1 नोट, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 1 बीट 2 नोट, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 बीट 4 नोट, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आपको थोड़ा बोर लगेगा लेकिन पता है आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब आपकी स्ट्रमिंग इंप्रूव हो गई ये एक्सरसाइज करने से। इसके लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए, ठीक है। आप कॉर्ड होल्ड कीजिए, साथ में आप मेट्रोनोम की हेल्प लीजिए और ये वाला
जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, उसमें आप टाइम दीजिए, बिकॉज तभी आपकी जो स्ट्रमिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इजीली आप कर लोगे। जैसे ही आपको कोई गाना मिलेगा आप उसको आसानी से प्ले कर लोगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आज का लेसन हमारा खत्म होता है। आज हमने बी कॉर्ड सीख लिया है। अब नेक्स्ट लेसन से हम माइनर कॉर्ड के बारे में जानेंगे, माइनर कॉर्ड्स का शेप सीखेंगे, थियोरेटिकली कैसे वो फॉर्म हो वो भी हम सीखेंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप लिख के ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ, आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइस बस मैं यही होप करता हूँ वट एवर आई एम टीचिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे होगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट guys, bye bye, see you, thank you for watching this video, thanks a lot।